तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं योंग जब बाहर होता है तो उसके पास एक कबूतर आता है। साथ ही वह कबूतर अपने साथ एक ऑर्डर को लाया होता है। योंग उसे देखते हुए कहता है यह तो मोंग का ऑर्डर है। आगे वह इनके अंदर जाते हुए कहता है मैं वापस आ गया। और एरी को ना देख बुढ़िया से कहता है आखिर वह कहाँ पर गई है। तो बुढ़िया कहती है मुझे नहीं पता, उसने कहा था कि वो उसे देखने जा रही है। उसी समय वहाँ पर कुछ लोग आते हुए बात कर रहे होते हैं। अरे यार मैं थक गया हूँ, चलो कुछ खाना खाते हैं। उन सभी को देख योंग उन सब का वेलकम करता है। वही बुढ़िया वहाँ से जाते हुए कहती है मैं रसोई को संभाल लूंगी, तुम कस्टमरों को देखो। फिर योंग के कंधे पर बैठा कबूतर कुछ इशारा करता है तो योंग को याद आता है कि उसके पास कोई ऑर्डर है। तो वो बुढ़िया से कहता है चीफ मोंक दोबारा उपवास कर रहे हैं। जो सुन बुढ़िया कहती है उस ऑर्डर को फाड़ दो। इस पर योंग कहता है क्या। तो बुढ़िया उसे बताते हुए कहती है काफी सारे कस्टमर आने वाले हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले इन सब को संभाल सकती हूँ। हैरी के वापस आने तक सभी डिलीवरी को कैंसिल कर दो। दूसरी ओर हम कहीं पर मोंक को देखते हैं जहाँ पर कि उससे कोई बोल रहा होता है चीफ मोंक दरवाजे को खोलिए, हम आपके लिए खाने को लेकर आए हैं। हमें डर है कि आप इतनी बार उपवास करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। जो सुन मोंक चिल्लाते हुए कहता है उपवास कोई खेल नहीं है, इसलिए यहाँ से दूर चले जाओ बेवकूफो। जिस पर उसके डिसेबल कहते हैं कृपया हमें माफ कर दीजिए और हमें आसान तरीके से सिखाइए, हम आपके शब्दों के गहन अर्थ को समझने के लिए बहुत मूर्ख हैं। तो मोंक उन सभी से कहता है कब से तुम लोग मेरे बातों को मानने लगे हो, अब खुद से ही सोचो और अपने दम पर इसे समझो। जो सुन वे लोग काफी निराश होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं यह सब मॉक माउंटेन के शरणार्थियों के कारण हो रहा है। तो दूसरा कोई कहता है नहीं, यह बुद्धिस्ट सूत्रा के कंप्लीट कलेक्शन के रिकवरी के बारे में है। वह सभी इसी तरह अजीब अजीब बातों को लेकर सोच रहे होते हैं कि आखिर क्यों चीफ मोंक ने दोबारा उपवास किया है। पर जैसे कि हम लोगों को पता है मोंक को तो बस बहाना चाहिए उपवास करने का ताकि वह डम्पलिंग को खा सके। हम देखते हैं वह सारे लोग आपस में बात करते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर कारण क्या हो सकता है। तभी मोंक चिल्लाते हुए उन सभी से दोबारा कहता है तुम लोग अभी भी बाहर क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। तो वे लोग कहते हैं आप कम से कम दलिया तो खा लीजिए। जिस पर मोंक कहता है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। आगे वह सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन एथलेटिक डिसेबलों को भविष्य में मैं अपना पोजीशन दूंगा। तभी उसे कबूतर के गुटरगू की आवाज आती है तो वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसका भेजा गया कबूतर वापस आ गया होता है और उसके साथ संदेश भी होता है। वह उस मैसेज को पढ़ते हुए काफी ही ज्यादा गंभीर हो रहा होता है। बाद में चिल्लाते हुए उन डिसेबलों से कहता है यह अच्छा होगा कि बेवकूफों, मैं इस बार तुम लोगों को माफ करके आखिरी बार सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। क्या तुम लोग समझ गए। पर जब कोई भी रिप्लाई उसकी बातों का नहीं आता है तो वो कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे जवाब दो। पर फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो कहता है क्या तुम लोग सच में यहाँ से चले गए हो। अरे यार, खैर आगे हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हम हैरी और उस बंदे को दोबारा देखते हैं जो कि एक साथ जंगलों में जा रहे होते हैं। वहीं पीछे से वह बंदा कह रहा होता है हम येलो स्टोन विलेज से कितने दूर हैं। तो हैरी उसे बताती है बस थोड़ा ही दूर है, हम पहुंचने वाले हैं। जो सुन वह बंदा थोड़ी देर तो शांत रहता है लेकिन कुछ देर बाद फिर से बोलता है मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं बोल सका, तो अगर आप मुझे अपना नाम बताएंगी तो मैं निश्चित रूप से। आगे वह कुछ बोल पाता। हैरी उसे चुप कराते हुए कहती है बात करना बंद करो और देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं तो तुम दोबारा खो जाओगे। वो बंदा जिस पर कहता है हाँ ठीक है मुझे माफ करना। तभी हैरी को कोई बुलाता है तो वह उस ओर देखती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उसे देखते हुए कहती है मिस्टर हुआंग। वह बंदा कहता है तो यह तुम हो, अरे तुम बाहर कर क्या रही हो। तो वह बताती है मुझे थोड़ा काम था, पर आप बाहर क्यों आए हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है मैं तो वही कर रहा हूँ जो एक जिनसन डैगर करता है, मेडिकल जड़ी बूटियों को खोजने के लिए बहुत आगे तक जाता हूँ। तो हैरी कहती है ओह तो इसलिए, वेल ठीक है मुझे वापस जाना होगा, जल्द ही मिलते हैं मिस्टर हुआंग। वह बूढ़ा आदमी कहता है अपना ध्यान रखना। आगे हैरी उस बंदे से कहती है क्या तुम अपनी नजर रास्ते पर रख सकते हो। तो वह बंदा घबराते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं मैम। इसी के साथ वो लोग कुछ देर बाद किसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो हैरी उसे बताते हुए कहती है यही एंट्रेंस है येलो स्टोन विलेज का। वह बंदा आगे की ओर देखते हुए कहता है क्या वही दो बोल्डर्स है। तो हैरी वहां से जाते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, इसे फॉलो करते हुए सीधे चलते जाओ, तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। तो वह बंदा हैरी को रोकते हुए कहता है प्लीज एक मिनट रुक जाइए। जो सुन हैरी उससे कहती है अब तुम्हें क्या हो गया, अब क्या चाहिए। वह बंदा बताता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं उतना मूर्ख भी नहीं हूँ, मैं बस आपको यहाँ तक मुझे लाने के लिए एक खाने का ट्रीट देना चाहता हूँ, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। जो सुन वहाँ पर एक खामोशी सी छा जाती
आती है। आगे वह बंदा बताता है, मुझे काफी भूख लगी है, साथ ही शायद मुझे लगता है कि आपको भी भूख लगी है, इसीलिए प्लीज मेरे ऑफर को रिफ्यूज मत करिए। जो सुन हैरी कहती है, चलो ठीक है। वो वह बंदा उसे शुक्रिया बोलते हुए कहता है, थैंक यू मिस ए। जो सुन हैरी कहती है, रुको, आखिर तुम मुझे ये क्यों बुला रहे हो? तो वह बंदा कहता है, वह इसलिए क्योंकि वह बूढ़ा आदमी ने आपको हैरी बुलाया था। जिस पर हैरी उसे बताती है, यह मेरा पहला नाम है, मेरा लास्ट नाम सॉन्ग है। बंदा कहता है, ओह तो आपका नाम सॉन्ग हैरी है, और मैं वॉइस लीडर हूँ विंड एंड अर्थ क्लैन का। दूसरी तरफ हम इनको देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक प्रेस्टिजियस फैमिली है, पर वह असल में बस गड़बड़ियों से भरा हुआ फैमिली थी। तो दूसरा कोई कहता है, मुझे पता होना चाहिए था। अभी कोई तीसरा कहता है, तो आगे क्या हुआ? वह दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता। इसी तरह वह लोग काफी ही ज्यादा बातें करते जा रहे होते हैं। आगे एक बंदा कहता है, मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा था। मिस्टर किम उनको उनकी वाइफ ने काफी ही ज्यादा पीटा है, शायद वो तो अब तक मर भी गया होगा। जो सुन योंग कहता है, क्या वह लेडी घोस्ट से पोजेस्ड थी, जो कि मिस्टर किम उन के घर में दिखाई देने के बाद गायब हो गई? और क्या ये लोग हैरी के बारे में बात कर रहे हैं? तो बुढ़िया कहती है, हाँ शायद। योंग कहता है, ओह तो ऐसा है, लगता है कि सुबह सुबह वह मिस्टर किम के घर ही गई थी, पर अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। आखिर वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? जिस पर बुढ़िया कहती है, हो सकता है कि वह फूलों को देखने के लिए कहीं पर घूम रही होगी। इसी के साथ हम कहीं और पर देखते हैं, यहाँ पर कि एरी और वह बंदा एक साथ खाना खा रहे होते हैं। आगे एरी उस बंदे से पूछती है, जिसने आपकी बहन की जान एसासिनों से बचाया था, उसने अपना नाम रोड बताया था, सही कहा ना? तो वह बंदा कहता है, हाँ सही कहा। सुन हैरी कहती है, उसके हुलिया के बारे में डिस्क्रिप्शन तो किसी से परफेक्टली मैच कर रही है, पर उसका नाम रूड, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह जरूर वह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका नाम रूड नहीं है। न बोलते हुए वह काफी ही ज्यादा मासूम तरीके से किसी चीज को पी रही होती है, और वह बंदा बस उसे ही देखे जा रहा होता है। पर थोड़ी देर उसे देखने के बाद मानो कि उसे कुछ होता है, तो वह खांसते हुए कहता है, मैं आपसे बस थोड़ी ही देर पहले मिला हूँ, मुझे नहीं लगता है कि यह अभी के लिए सही रहेगा या फिर नहीं, पर शायद मैं आपसे। आगे वो कुछ बोल पाता, हैरी उसके मुंह पर वो जो कुछ भी पी रही होती है वह पूरा का पूरा उगल देती है, और एकदम से ही उसकी ओर काफी ही खतरनाक तरीके से देखने लगती है। जो देख वह बंदा घबराते हुए कहता है, अरे अरे मुझे माफ कर दो, यह बस मजाक था, क्या तुम मजाक नहीं करते? तो हैरी उससे कहती है, इसे मत खाना, खाने में कुछ। आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाती और सीधे जमीन पर जाकर गिरती है। वह बंदा हैरी को इस तरह देख झट से चिल्लाते हुए कहता है, मिस सॉन्ग। और तभी उसे भी कुछ होने लगता है। उसके नजरों के सामने ही पूरी दुनिया हिलते हुए पानी की तरह घूमना शुरू हो गया होता है, जिससे कि वह बंदा संभलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता, और अपने घुटनों के बल आता हुआ वो भी हैरी के साथ ही जमीन पर गिर जाता है। दूसरे सीन में हम योंग को दोबारा देखते हैं, जो कि अभी भी इतना देर होने के कारण हैरी का इंतजार कर रहा होता है, इनके बाहर बैठा हुआ, और काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इसके बारे में काफी चिंता हो रही है। दूसरी तरफ वही हम हैरी और उस बंदे को दोबारा देखते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों के पास कुछ लोग आते हैं और काफी ही ज्यादा गलत नजरों से हैरी को ही देख रहे होते हैं।